हुई आशीष। Say with me, peace. शांति। Genesis 26:22, please. उत्पत्ति 26:22। He moved from there, dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, because he said, "For now the Lord has made a room for us, and we shall be fruitful in the land." तब उसने वहां के कुछ करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। सो उसने उनका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूलेंगे फलेंगे। See, Isaac was a man of peace. देखो इसहाक एक शांति या मिलाप का व्यक्ति था। Even when the Philistines were raging of fight, he held his peace. देखो जब फिलिस्तीन उसके विरुद्ध जाकर लड़ाई झगड़े कर रहे थे फिर What भी does उसने it अपनी mean? शांति बनाई रखी। What does it mean? उसका मतलब क्या I है? am redeemed. कि मैं छुटकारा पाया I हुआ will walk व्यक्ति in peace. हूँ। मैं शांति से चलूंगा। Isaac walked away from the conflicts. देखो जब वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे इसहाक उस जगह से निकल गया। He did not say, "अरे मेरा बाप कौन है मालूम है? अब्राहम है." उसने ऐसा नहीं कहा कि you know who's my father? My सदोम father is गोमोरा को Abraham. छुड़ा दिया. ऐसा Never नहीं कहा। gave an identity of his father. He said, "I will hold my peace. I will learn from God, and I will walk away from the conflict." उसने अपने पिता के नाम से अपने आप की पहचान नहीं दिखाई लेकिन उसने कहा कि मैं मेरी शांति को बनाए In the रखूंगा। New Testament, Jesus is called the Prince of. Come नए on. करार में यीशु मसीह को क्या कहते हैं? शांति का राजा। Why he is called the Prince of Peace? क्यों उसे शांति का राजा He कहते हैं? established our peace with our heavenly Father, क्योंकि हमारे पिता के साथ में उसने हमारी मिलाप किया, शांति and बनाई also gave the peace within us. और हमारे अंदर भी वो शांति डाली है। Do not be quarrelsome, sir. लड़ाई झगड़े मत करो भाई Be a बहन। peacemaker like Jesus. यीशु के जैसे शांति को बनाने वाले व्यक्ति There is बनो। no need to harbor enmity. एक दूसरे में शत्रुता बनाने की जरूरत नहीं है। We should be spreading peace among the nations. देखो देशों में भी हमें शांति बनाए रखना Turn to है। somebody and say, "My Father किसी से कहो मेरा पिता is a God of peace, वो शांति का पिता है and I am His child. और मैं उसका बेटा हूँ। His peace is within me." उसकी शांति मेरे अंदर है। Hallelujah. From today, stop quarreling, stop fighting, any sorts of thing that comes, walk away from those conflicts. आज से लड़ना झगड़ा करना बंद कर लो। जो भी बातें लड़ाई झगड़े लगते हैं उसे दूर निकल जाओ। Instead of quarreling, instead of all those fights, only pray to God, लड़ाई झगड़े करने के बदले में केवल प्रार्थना में जुड़ते and it रहो will work for you. और वो तुम्हारे लिए कार्य करेगा। God is raising up next generation. Say amen. प्रभु अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। कोई आमेन कहे। Who will claim from God and receive blessings from God. जो परमेश्वर से लेंगे और अपने आशीषों को रखेंगे। Our generation, previous generation, हमारी जो पीढ़ी थी और हमारे पहले की जो पीढ़ियां थी, हमारा पहले की पीढ़ी थे, हमारी anything they fight, they quarrel, they thought this one to us. और उन्होंने वो कुछ चीज पाने के लिए वो लड़ाई झगड़े से वो प्राप्त करते थे। वही बात उन्होंने हमें But भी we are सिखाई। new generation. लेकिन हम नए पीढ़ी के We लोग हैं। are Jesus generation. हम यीशु की पीढ़ी से We हैं। know to pray to God. हम जानते किस रीति से प्रार्थना And करनी we है। know it works when we pray to God. और हम ये भी जानते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं तो जरूर काम होता है। And we are God's generation. हम प्रभु की पीढ़ी से We हैं। claim from God and we receive blessings from God. तो हम प्रभु से मांगते हैं और उस आशीषों को Come on, पाते somebody हैं। clap your hands and praise the Lord. Hallelujah. जोरदार तालियां दे। Can I hear an amen? Hallelujah. We are that generation. We pray to God. We receive from God. We been blessed from God. हम वो पीढ़ी के हैं जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु से हम प्राप्त करते हैं और आशीषों को हमें प्राप्त The होता last है। and the final blessings. अंतिम आशीष Hallelujah. Say with me. Worship. आराधना कहो। Genesis 26 verse 25. उत्पत्ति का 26। So he built an altar there and called on the name of the Lord, and he pitched his tent there, and there Isaac's servant dug a well. तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। That means Isaac was a worshipper of God. यानी इसहाक
परमेश्वर का आराधक था। Say with me, Isaac was a worshipper of God. इसहाक प्रभु का एक आराधक था। If you are a worshipper, you will build an altar for God. अगर तुम एक आराधक हो तो प्रभु के लिए एक वेदी बनाओगे। What kind of Vedi? कैसी वेदी? You will have family prayers. तुम्हारे पारिवारिक You प्रार्थना will have होगी family worship. और आप परिवार में आराधना होगी। If you are not a worshipper, अगर आप आराधक नहीं हो you cannot build an altar for तो God. प्रभु के लिए वेदी नहीं बना The young सकते। generation who is going to get married and searching for alliance, be a worshipper from now on. Your family will become a worshippers of God, and you can build an altar in the house of the living God. और जो अभी शादी जिनकी होने वाली है और जिनकी शादी अभी करना चाहते हैं, उनके लिए अभी से कहता हूं, अभी से ही प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ, प्रार्थना करो और देखो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कैसे प्रभु के आराधक Oh, बनती your है। children will start worshiping God. तुम्हारे बच्चे भी प्रभु के आराधक बन जाएंगे। Hallelujah. They will copy you. The next generation copies you, not other people. तो वो आने वाली पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी तुम्हें नकल करेंगे। In John chapter 4, Jesus said this. यूहन्ना का 4 में यीशु ने कहा, A Samaritan woman comes and asks Jesus, एक समारी स्त्री यीशु के पास आकर we कहती should है, go to temple or we should go to here, where we have to worship, on the mountain, where we have to worship. हमें आराधना करने के लिए कहाँ जाना है? मंदिर में जाना है या कहाँ पर जाना है? ऊपर माउंटेन में जाने का है? पर्वत पे जाना है या और मंदिर में जाना वैली है में जाने का या है? तराई में जानी है? Where we have to go, Jesus? कहाँ पे जाना है? Jesus said this beautiful words to her. यीशु मसीह ने सुंदर शब्द कहे उसे, Woman, the time will come हे स्त्री, वो समय आएगा when the people worship the Lord, will worship in truth and in the spirit. जब प्रभु की आराधना Come लोग on. करेंगे, वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। Hallelujah. It's the worship to God in truth and in spirit. वो प्रभु के लिए जो आराधना होती है वो आत्मा और सच्चाई से होना जरूरी है। And this will be a generation, they are going to worship the Father in truth and in the spirit. ये एक ऐसी पीढ़ी आने वाली है, होने वाली है, जो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेगी। Hallelujah. You go to college, you go to school, wherever you are in the spirit worshiping the Lord. You are walking the truth and worship the Lord. तो जो जहां पर भी जाओ, तुम कॉलेज में जाओ या कहीं पर भी जाओ, तुम प्रभु से बातें करते रहोगे, प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से What करोगे। is the meaning of worshiping the Lord in truth and in the spirit? तो ये प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना, उसका अर्थ क्या If है? you praise God from your heart, अगर तुम प्रभु की स्तुति अपने दिल से करते हो, God will hear you and reply to that praise. प्रभु तुम्हारी आवाज सुनेंगे और उस स्तुति का जो है उत्तर भी That देंगे। is a true worship from the heart, worshiping the Lord in truth and in the spirit. उसे कहते हैं सच्ची आराधना, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना। Hallelujah. If you meditate His word, अगर तुम उसके वचन पर मनन करोगे, ask God to fill with His joy. प्रभु को मांगे कि प्रभु तुम्हें आनंद की आत्मा से भर Worship दे। the Father with rejoicing. पिता की आराधना करे खुशी से। If you have these three things, अगर तुम्हारे अंदर ये 3 चीजें you see मौजूद these हैं, 6 blessings are activated in ये your 6 life. आशीषों को तुम्हारे जीवन में सक्रिय होते हुए तुम Meditate देखोगे। on this word. उसके वचन पर मनन करो। Ask God to fill you with the Holy Spirit प्रभु joy. से कहो कि पवित्र आत्मा का आनंद से मुझे भर Worship दे। the Father with rejoicing. पिता का आराधना करो खुशी के साथ में, आनंद के साथ में। And you see God answers the prayers. और फिर तुम देखो कैसे प्रभु तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देते Are you there with हैं। me? Isaac means laughter. इसहाक का मतलब है हंसी। Now you know what is the secret of his laughing? अभी आप जान गए वो क्यों हंस रहा था? Hallelujah. Because he had this first one promise he had, God's presence. ये तो क्योंकि वो पहला जो वादा था उसके साथ में था, वो प्रभु की उपस्थिति। When you have God's presence, you are joyful. जब प्रभु की उपस्थिति तुम्हारे साथ होती, तुम That's what आनंद it is. से The भरते हो। joy of the Lord is my strength. Amen. इसलिए Hallelujah. गाते हैं कि प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। Second blessings. दूसरी आशीषें, Happy family life. Focus on your family. पारिवारिक जीवन That जो means- खुशी से भरा, अपने परिवार पे फोकस First कीजिए। is God. यानी पहला परमेश्वर, Second is family. दूसरा है परिवार, And third is, as a family, have courage to do what God has asked you to do. तीसरी बात है एक परिवार के रूप में जो प्रभु तुम्हें कहते हैं करने के लिए उसे धाड़सी रूप से करो। And you believe that you are redeemed और आप विश्वास करें कि आप छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं towards the Father पिता के लिए। to get filled with the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा से भरने Don't stop the river of the Spirit in your life. आत्मा का जो नदी तुम्हारे जीवन में है उसे बिल्कुल न As a रोके। family, walk away from the conflicts. एक परिवार के रूप में जब लड़ाई झगड़े उससे दूर रहो। You need to claim every blessings from God, not from quarreling. और हमें प्रभु की सारी आशीषों को लेना है, झगड़ों के द्वारा Isaac नहीं। knew by quarreling, fighting, I don't get anything. I only fight. But I will dug another well, and God gave the water from that well, and he named Rehoboth. God is my provision. इसहाक जानता था कि वो लड़ाई झगड़े के द्वारा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो जो कुआं था उसे जाकर दूसरा कुआं खोदा और वहां पर उसे उसका नाम रहबोत रख When दिया you receive उसने। the answers from God, जब तुम्हें प्रभु से उत्तर प्राप्त होते हैं, you worship the Lord in truth and in the Spirit. प्रभु Don't की you know? आराधना करो आत्मा और सच्चाई से। Hallelujah. So when you tune yourself in the Lord, जब तुम अपने आप को प्रभु के अनुसार चलाते हो, then you see the blessings of God that will flow upon your life. फिर तुम देखोगे प्रभु के आशीषों को तुम्हारे जीवन में। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.